हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक धमाकेदार जॉब नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपके पास गेट स्कोर है, यदि आप एक इंजीनियर हो और अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हो या आपने बीएससी वगैरह कर रखा है, तो आपके लिए ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएसई बोल सकते हो। ठीक है, उसकी तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आया हुआ है। झारखंड की जॉब है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल रांची है कि झारखंड के लोग या बिहार के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ए टू जेड सारे पॉइंट्स, कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ हम बताएंगे। और उसके पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, गेट से रिलेटेड, पीएसयू गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। ये जो डेट है 12 मार्च 2026 तक अप्लाई करने के लिए, ये बताया है इन्होंने। ओके, यहाँ पे जो पद का नाम है, यहाँ पे देखो इंग्लिश में भी है आई थिंक और हिंदी में भी है। ओके, सो हिंदी वाला मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे पद का नाम अगर देखा जाए तो व्याख्याता, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, इन कॉलेजेस में आपको प्रोफेसर के लिए हायर कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है। पे स्केल एंट्री, अगर पे स्केल बात करें, लेवल 9 ए पे होता है 56,100 होता है, लेवल 10 पे 57,100 होता है एंट्री पे स्केल। बहुत अच्छा सैलरी है। केवल इतनी सैलरी नहीं होगी, सैलरी के अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एचआरए, डीए, सारी चीजें होती हैं, सब कुछ इन हैंड सैलरी कितनी होगी देखते हैं, आगे पीडीएफ में मेंशन होगा। राइट। अवधि यहाँ पे दो, परीक्षा मान अवधि यहाँ पे 2 साल होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि परीक्षा मान अवधि का मतलब आई थिंक इंग्लिश में नीचे होगा, देख लेंगे क्या है। ओके, आई थिंक आई डोंट नो क्या है। आई थिंक ये शायद एक्सपीरियंस होगा, तो आगे देखेंगे अभी। राइट, इसका मतलब क्या है। राइट, अब नंबर वैकेंसीज की बात करें, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे कुल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, 4 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। केमिस्ट्री में 21, सिविल में 40, कंप्यूटर साइंस में 66 वैकेंसीज। दैट इज अ गुड थिंग। यहाँ पे 66 वैकेंसीज के साथ साथ ये सारी चीजें हैं। ड्रेस डिजाइन, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, इंटीरियर डिजाइन, मैथमेटिक्स, इन सब में भी वैकेंसीज बहुत सारी आई हुई है। तो लगभग 16 ब्रांचेस हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे वो हायर करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें होंगे। जो उम्र है, जो बोल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ है, वो 1 अगस्त 2025 से ही काउंट होगी, जो भी यहाँ पे होगा। और यहाँ पे उम्र सीमा जो होगी 65 आयु तक रहेगा पद सेवा जो होगा। ठीक है, उम्र सीमा। राइट ना। यहाँ पे अगर पोस्ट की बात करें, यहाँ पे लेक्चरर, इंट्री पे स्केल, अगर लेवल 9 पे बात करें, तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बी टेक इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, अगर यहाँ पे इंजीनियरिंग में बात करें, आपको बी टेक यहाँ पे जरूरी होना कंपलसरी है। फॉर साइंस के लिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट बैचलर्स और मास्टर लेवल पे है तो एलिजिबल है। इंजीनियरिंग के लिए अगर बात करें लेक्चरर एंट्री लेवल पे, तो यहाँ पे बैचलर एंड मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास इन आइदर ऑफ द टू ऑफ द एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। तो अगर आपके पास बीटेक और एमटेक है तो आप इस बारे में अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक है तो आप केवल इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नाउ मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ड्रेस डिजाइन एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटीरियर के लिए बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं सब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो। सबसे पहले तो सब आप पढ़ लेना। ठीक है, पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, या कि कहाँ से मिलेगा वो बता दूंगा। यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड अचीवमेंट की बात करें, ग्रेजुएशन में आपके पास इतना स्कोर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके इतना होना चाहिए, एमफिल से अगर कर रहे हैं तो ये होना चाहिए, पीएचडी में अगर ये तो ये होना चाहिए। जो आपके पास काउंट होंगे मार्क्स, जो आपका वेटेज होगा, अगर आपने गेट वगैरह क्वालिफाई किया है तो आपके इतने मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है, अगर आप क्वालिफाइड गेट विद मोर देन 95% है आपके पास, तो यहाँ पे 15 मार्क्स आपको एडिशनल मिलेंगे। आपके चांसेस ज्यादा होंगे। यूजीसी नेट वगैरह का भी पॉइंट है यहाँ पे, अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो। राइट, अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है, टीचिंग वगैरह में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट्स, यहाँ पे नोट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सब कुछ देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे पब्लिकेशन की बात करें, मैक्सिमम 8 मार्क्स अगर आपने कुछ पब्लिश किया है तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी आपको। राइट ना, ये पूरा पीडीएफ आप कहाँ से देखेंगे, आप देख सकते हैं पीडीएफ। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले स्कीम ऑफ सिलेक्शन देखें तो द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक इन्वॉल्व द इनवाइटिंग ऑफ द एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन बेस्ड ऑन द असेसमेंट क्राइटेरिया एंड मेथोडोलॉजी गाइडलाइंस सेट अप टू द टेबल क्लास 8 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो देखते हैं टेबल 8 यहाँ पे हमारी क्या है। टेबल 8 यहाँ पे ऊपर ही थी, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि क्या क्या क्राइटेरिया होगा, तो ये आप देख लेना पीडीएफ में। राइट नाउ, आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो आरक्षण होता है, आई थिंक वो यहाँ पे ये होना चाहिए, परफॉर्मेंस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एवोल्यूशन ऑफ वर्क नॉलेज एंड टीचिंग स्किल, यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड द क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन एकेडमिक, ये सब होगा। ठीक है, ये पॉइंट है जो आपको खुद पढ़ने हैं। पीडीएफ बहुत लंबा चौड़ा है, मैं पूरा पीडीएफ समझाऊंगा नहीं आपको। राइट
तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, पूरा पीडीएफ यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। अब ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? आप झारखंड पीएससी की ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ फॉर्म्स भी दिए हुए हैं, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और ऐसे जो भी रिक्रूटमेंट आएंगी हम सबके लिए वीडियो बनाएंगे, और तब तक के लिए इसमें अप्लाई कर लो। ऑफिशियल साइट में जाओ झारखंड पीएससी के, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है देन यू कैन कमेंट, आई विल प्रोवाइड लिंक ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।